आज का ये कार्यक्रम आप सबके लिए प्रस्तुत किया गया श्री योग विधान समिति कैथल के द्वारा। बच्चों को अच्छे संस्कार देना, भारतीय संस्कृति का ज्ञान करवाना, सनातन विचार उनमें देना, योग विधान समिति ये सब कर रही है। तो योग विधान समिति इस तरह के कार्यक्रम के लिए प्रशंसा की पात्र है और हम इन सब का धन्यवाद करते हैं। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं भौतिकतावाद का समय आ गया है और उस वजह से बच्चों को सेल फोन तो मिल रहे हैं पर संस्कार नहीं मिल रहे हैं। तो संस्कार की जो ज्योत ये जला रहे हैं योग विधान समिति की ओर से, ये वास्तव में प्रशंसनीय है, क्योंकि बच्चों ने तो कुछ ना कुछ सीखना ही है। हम उनको जो बताएंगे, जो दिखाएंगे, जो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे वो बच्चे सीखेंगे। तो जैसा आज तुलसी पूजन यहाँ पे हुआ है और इसके साथ साथ गीता जयंती कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर गीता का पाठ किया गया है, तो निश्चित तौर पे प्रशंसनीय है, क्योंकि यहाँ पर हमें आज भी श्रीमद् भागवत गीता के बारे में और इसके साथ साथ माँ तुलसी के बारे में बहुत जानकारी मिली। माँ तुलसी के बारे में एक विशेष प्रसिद्ध कथा है कि माँ तुलसी और शंखचूड़ नाम के पहले वो जो है वो भक्त होते थे भगवान कृष्ण के, और माँ तुलसी के प्रति वो प्रेम भाव रखते थे, लेकिन किसी तरह से वो उस समय मिल नहीं पाए और उन्होंने तपस्या की थी माँ तुलसी के लिए। तो अगले जन्म में शंखचूड़ को माँ तुलसी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शंखचूड़ क्योंकि दैत्य थे, इसलिए सब लोग जो देवता हैं वो भगवान विष्णु की शरण में गए भी क्या किया जाए, क्योंकि ये दैत्य तो तंग करेंगे सबको। और फिर उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल कर क्योंकि माँ तुलसी का कवच उनको मिला था शंखचूड़ को, भाई जब तक उनका जो चरित्र का कवच है, जो तेज का कवच है, जो ओज का कवच है, जब तक शंखचूड़ के साथ रहेगा शंखचूड़ मारा नहीं जा सकेगा। तो भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके माँ तुलसी के पास गए, उनका तेज उन्होंने ख़त्म किया और उसके बाद शंखचूड़ को मारा गया। तो माँ तुलसी बड़ी से नाराज़ हुई, क्योंकि उस समय उनका मोह था उनमें। तो भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप मुझे 15 रूप में प्राप्त होगी और जिस तरह से मेरी पूजा होती है ठीक वैसे आपकी भी पूजा होगी। और आप देख रहे हैं कि भगवान जो विष्णु हैं वो उसके बाद एक काले पत्थर के रूप में परिणित हो गए थे यमुना के तट पर। महिमा है तुलसी पूजन की, तुलसी माँ की। तो आज योग विधान समिति ने आप सबको बच्चों आपको बताया कि किस तरह से योग करें, किस तरह ध्यान करें, किस तरह प्राणायाम करें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में प्राणायाम, योग, ध्यान यानी आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन, ये सब बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। जब हमारा ध्यान अच्छा होता है, जब हम कंसंट्रेशन कर पाते हैं, तो हम मुश्किल से मुश्किल विषय को आसानी से याद कर पाते हैं। और विद्यार्थी जीवन में जब ये ध्यान, योग, प्राणायाम और ये सब जब विकसित होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों की बुद्धि तेज़ होगी, उनका तेज़ और रोज़ तो बढ़ेगा, इसके साथ साथ वो पढ़ाई में अव्वल दर्जे पर बुद्धिमान भी बनेंगे। भगवान सूर्य की पूजन करना, क्योंकि भगवान सूर्य बुद्धि के देवता हैं, सविता के देवता हैं। तो सब बच्चों को भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए रोज़ाना, और माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी एक प्रकार से माँ के रूप में है और ये ऐसा एक पौधा है जो हमें आरोग्य तो देता ही है, इसके साथ साथ हमारे में अच्छे संस्कार भी पैदा करता है। जहाँ पर माँ तुलसी है वहाँ पर कुसंस्कार और बुरी दृष्टि, कुदृष्टि और जो है रोग आसपास नहीं आते माँ तुलसी के पौधा जहाँ पर उस प्रांगण में। तो इसलिए हमें माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य रोज़ाना देना चाहिए। और श्रीमद् भागवत जो आज इसका पाठ हमने किया है, क्योंकि श्रीमद् जो भागवत है वो हमें संदेश देती है कि इसको आग जला नहीं सकती, अस्त्र को काट नहीं सकता, तो इसलिए हम अमर हैं और इसके साथ हम उस भगवान के रूप हैं। तो एक बार फिर श्री योग विधान समिति का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जय श्री राम, हरि ओम, जय श्री राम।